बात करेंगे वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी किस्सा में देवा और महादेवा की धरती बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ सीट से विधायक रहे सुंदरलाल दीक्षित जी, जो 300 रुपये में मात्र विधानसभा का चुनाव जीते और 400 रुपया उनको अपना बचा भी लिए। ऐसे पहले ऐसा होता था कि पहले लोग कम पैसे में भी चुनाव जीत लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में ये संभव नहीं है। उन्होंने ये बताया कि कम पैसे में लोग चुनाव जीत लेते हैं और सर्व पंचायत में पहुंचते हैं। ये हमारे साथ जुड़ेंगे ओपी यादव जी, पूरी चर्चा करेंगे आप सभी लोगों से। नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी किस्सा में आज हम बात करेंगे देवा और महादेवा की धरती बाराबंकी और वहां हैदरगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहे स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल दीक्षित के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं। पंडित सुंदरलाल दीक्षित मात्र 300 रुपये में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीते और चुनाव परिणाम जब आए तो उनकी जेब में 480 रुपये बचे। निश्चित तौर पर ये ऐसी चर्चा है, ये ऐसा सी चर्चा है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आज के लोकतांत्रिक भारत में ये संभव है? क्या आज की तारीख में इस तरह की सियासी कवायद कोई राजनेता कर सकता है? जी हाँ, ये हुआ भी और ये करके दिखाया पंडित सुंदरलाल दीक्षित। 1977 में जब पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी, जनता पार्टी की एक मूवमेंट का चुनाव था, उत्तर प्रदेश की हैदरगढ़ विधानसभा सीट से जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने सुंदरलाल दीक्षित को सिंबल देने से इनकार कर दिया। निराश और हताश सुंदरलाल दीक्षित के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, कोई सियासी ताना बाना नहीं था। जनता पार्टी ने जंग बहादुर वर्मा, जो एक जमाने में राम सेवक यादव के नज़दीकी हुआ करते थे, उनको चुनाव लड़ाने का फैसला किया। निराश और हताश सुंदरलाल दीक्षित जनता के उम्मीदवार बन गए। जनता पार्टी और जनता के उम्मीदवार के बीच में रोचक लड़ाई हुई और इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार में कारागार राज्य मंत्री रहे श्याम लाल वाजपेयी जैसे दिग्गज ब्राह्मण नेता से उनका मुकाबला हुआ। जनता पार्टी ने दिग्गज कुर्मी समाज के नेता, जो विधायक भी रहे हैदरगढ़ से, जंग बहादुर वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। इस सह और मात की सियासी जंग में बाजी सुंदरलाल दीक्षित ने जीत ली। सुंदरलाल दीक्षित खुद मानते थे कि अगर साफ गोई, ईमानदारी, शिद्दत के साथ सियासत किया जाए तो सियासत का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर जनता आपको बैठाने से दूर जाए। जी हाँ, 300 रुपये उनकी जेब में थे। उस चुनाव में उनको धमकियां भी मिली और जिस गांव के बड़े दबंग लोगों ने उन्हें धमकियां दी, उस गांव में वो पहुंचे और जनता जनार्दन के बीच में कहा कि मेरी गलती क्या है। पूरे गांव की जनता सुंदरलाल दीक्षित को लेकर के उस ताकतवर व्यक्ति के पास गई और उस व्यक्ति को शर्मिंदा होना पड़ा और जब नतीजे आए तो उस पूरी पंचायत से एक तरफा सुंदरलाल दीक्षित जीते। सियासी किस्से में आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन गर्मजोशी के साथ सियासत करना चाहते हैं। सुंदरलाल दीक्षित उनके लिए पैमाना हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन सार्वजनिक जीवन में हैं, शिद्दत और साफगोई के साथ सियासत का पैरामीटर, सियासत की इबारत लिखना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। सुंदरलाल दीक्षित 1977 में जब जीते तो उनको आभास हो गया था कि जनता पार्टी बहुत जल्द विघटन का स्वरूप हासिल करेगी। 1980 आते आते जनता पार्टी टूट गई। जनता पार्टी सेक्युलर और जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी। वो कहा करते थे, चुनाव जीतने के बाद जब वो लखनऊ पहुंचे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे कहा, दीक्षित जी हमारे साथ आ जाइए। उन्होंने कहा कि सर, जब आपकी पार्टी बनेगी मैं आपके साथ आ जाऊंगा। 1980 में दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर चौधरी चरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों और नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, इनसे दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर मतभेद गहरा गए। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और
अटल बिहारी वाजपेयी के जेरे क़यादत में विश्वास करते हुए पंडित सुंदरलाल दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और अपने राजनीतिक जीवन में फिर मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा चोला पहना, काफ़ी आरोह और अवरोह उनके जीवन में जरूर आए, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के सूबे के वजीर आला बने, वो भी हैदरगढ़ से। सुरेंद्रनाथ अवस्थी पुत्तू अवस्थी के द्वारा खाली गई सीट पर उपचुनाव हुआ। एक तरफ सुंदरलाल जी दीक्षित और दूसरी तरफ सुरेंद्रनाथ अवस्थी। विपरीत ध्रुव, नॉर्थ और साउथ कहा जाता है बाराबंकी और हैदरगढ़ की सियासत में। दोनों नेता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक तरफ पंडित सुंदरलाल दीक्षित और दूसरी तरफ पंडित सुरेंद्रनाथ अवस्थी की जुगल जोड़ी को लेकर के राजनाथ सिंह ने हैदरगढ़ का चुनाव लड़ा, जीते और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी सूबे के वजीर आला भी बने। उसके बाद भी 1977 के बाद भी सुंदरलाल दीक्षित चुनाव जीते। 1993 में जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन, तब भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव जीते। और 1989 में भी जब पूरे प्रदेश में जनता दल की लहर थी, सुंदरलाल दीक्षित हैदरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव जीते। 2 बार भाजपा के सिंबल पर और 1 बार इंडिपेंडेंट विधानसभा पहुंचे। सुंदरलाल दीक्षित को राजनाथ सिंह के नज़दीकी सलाहकारों में और हमदर्द नेताओं में गिना जाता था। सियासी किस्सा में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सियासतदान के सियासी चर्चा, सियासी किस्से पर। नमस्कार, देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज़।